शासन प्रशासन बताए किसके निर्देशानुसार किसके आदेश पर ये दुकानों पर बेचा जा रहा है। जो लोग बेचते हैं, अगर उनपे पूर्णतया अंकुश प्रशासन के लोग लगा दिए होते तो कल वाली घटना नहीं घटती। तो प्रशासन संवेदनहीन है बिल्कुल कि शासन प्रशासन के लोग सजग रहते तो ऐसी घटना को रोका जा सकता था। कहीं सरकार दोषी है, शासन प्रशासन के लोग दोषी हैं। दोषी आप किसे मानते हैं? प्रशासन को, प्रशासन। नमस्कार नेताजी कहीं में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला, मैं संतोष कुमार जी के साथ आज मैं इस समय उपस्थित हूँ शास्त्री ओवरब्रिज जौनपुर पर, जहां कल संदीप तिवारी नामक एक व्यक्ति की चाइनीज मांझे के कारण गला कट जाने से मृत्यु हो गई। वह अपने बच्ची को स्कूल पहुंचा के घर आ रहा था। यह सिर्फ एक घटना नहीं है। आज यह जो आप शास्त्री ओवरब्रिज देख रहे हैं, यहाँ पे कोई जाली न होने के कारण, कोई व्यवस्था न होने के कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग ऐसे रहते हैं जो कि चाइनीज मांझे का शिकार होते हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ में अब जुड़े हुए हैं समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग, जो कि आपको बताएंगे यह चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है और गवर्नमेंट इसमें कितनी निरंकुश और सोच से परे की चीजें कर रही है, प्रशासन इसमें क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है और होना सच में क्या चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सुशील दुबे जी से। भैया जी, आप बताइए, जो चाइनीज मांझे के कारण अभी एक व्यक्ति की मौत हो गई, घटनाएं तो हर बार अक्सर ऐसी आती रहती हैं, पर यह बहुत दुखद रहा और घटनाएं दुखद आती रहती हैं। आपका इस पे क्या कहना है? कल की घटना बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और इस घटना ने पूरे जौनपुर के आंखों को नम कर दिया। ये मानवता को तार कर देने वाली घटना थी। जिस प्रकार से संदीप तिवारी जी अपने बच्ची को विद्यालय छोड़ के सेंट पैट्रिक स्कूल अपने घर वापस आ रहे थे, अपने स्कूल पे जाने के लिए जहां पढ़ाते थे, उस बच्ची को क्या पता था कि आज उसके पिता उसको अंतिम बार छोड़ने विद्यालय आ रहे हैं। आज के बाद उसके पिता कभी विद्यालय छोड़ने नहीं आएंगे। ये मानवीय संवेदना को तार कर देने वाली घटना है। आज सही है कि हृदय बहुत दुखी है, बहुत दुखी भाव से हम लोग आपको बाइट दे रहे हैं। ये बाइट खुशी में आदमी नहीं दे रहा, बहुत दुख में दे रहा है। जिस प्रकार से घटना घटी, इस प्रकार से कई घटनाएं जौनपुर में घट चुकी हैं और घटना घटने के बाद तब प्रशासन के लोग कुछ समय के लिए जागते हैं। कुछ समय के बाद फिर उधर से निगाहें लोग हट जाती हैं। चाइनीज मांझा आता कहां से है, बनाता कौन है, बेचता कौन है, क्या प्रशासन के लोगों को नहीं पता है? अगर जहां बनता है, जो लोग बेचते हैं, अगर उनपे पूर्णतया अंकुश प्रशासन के लोग लगा दिए होते तो कल वाली घटना नहीं घटती। अभी कुछ वर्ष पहले काली कुत्ती में एक 14 साल का बच्चा जो विद्यालय से आया और उसके माँ ने कहा कि बेटा खाना खा लो, कोई सामान बाजार से लाना था, खाना खा के तब जाओ। और वो बच्चा कहा कि मैं माँ अभी सामान लेके बाजार से आता हूँ तब खाना खाता हूँ, और काली कुत्ती में उस बच्चे का गला कटता है, बच्चा चाइनीज मांझे से बच्चा खत्म हो जाता है। इस तरह से जौनपुर में कई घटनाएं घटी, लेकिन कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर प्रशासन के लोग चेत गए होते और इस पे पूर्णतया अंकुश लगा पाए होते तो कल की घटना नहीं घटी होती। हम लोगों ने मांग किया था प्रशासन से, जिला प्रशासन से, आदरणीय श्रवण जायसवाल जी के नेतृत्व में, इनकी पत्नी ऊषा जायसवाल जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन में मांग किया गया था कि तीनों पुल पर जाली लगाई जाए और बड़ी जाली लगाई जाए। जाली लगाने से जो जिले में कई नौजवानों ने आत्महत्या किया पुल से कूदकर, और अभी एक ज्वलंत घटना कुछ दिन बाद पहले एक सुनकर बच्चे का हुआ कि उसने पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लिया। अगर जाली लगा होता तो क्या वो आत्महत्या कर पाता? जब तक वो जाली चढ़ता लोग उसको पकड़ लेते। आवश्यकता है तीनों पुल पर जाली लगाने की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा प्रशासन हाथ पे हाथ रखे क्यों, नगर पालिका प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठा हुआ है? आप किसे दोषी मानते हैं इन घटनाओं के लिए? इसमें जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन दोनों दोषी हैं। इसलिए दोषी हैं कि दोनों लोगं की ज्वाइंट जिम्मेदारी है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब नगर पालिका के अधिकारी हैं। अगर वो नगर पालिका को आदेशित किए होते कि नहीं वहां पे जाली लगाओ, तो जाली लग चुका होता, चूंकि ज्ञापन हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ही दिए थे, तो ये घटना नहीं घटती। आइए अब देखते हैं धर्मेंद्र निषाद जी का क्या कहना है इस घटना के संदर्भ में। चाइनीज मांझे से मैं तो इतना कहूंगा, न तो पक्षी सुरक्षित हैं
न जानवर सुरक्षित है न इंसान सुरक्षित है। जी, इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? इसके लिए तो मैं बता दूं कि चूंकि शहर में अगर जो घटना है इसके लिए नगर पालिका दोषित है, और अगर शहर से बाहर जो घटना है तो इसके लिए जिला प्रशासन दोषित है। तो आपने देखा जिला प्रशासन नगर पालिका के साथ साथ राजनीतिक दलों के ऊपर भी दोषारोपण हो रहा है। आम आदमी यह सोच रहा है। आइए अब हम मिलते हैं श्रवण जायसवाल जी से। श्रवण जायसवाल जी का इस पे क्या कहना है? अभी आपका क्या कहना है? अभी हम लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। जो कल मौत हुई है संदीप तिवारी नामक 40 वर्षीय नौजवान की, जिसका जो अपनी बिटिया को छोड़ के आ रहे थे और प्राइवेट शिक्षक हैं। सबसे पहले तो इस तरह की घटनाओं पे रोक तभी लग सकती है जब जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे जिम्मेदार अधिकारी, पुलिस अधिकारी, प्रशासन के लोग, वो भी जब दायरे में आएंगे तब जाकर के रोक लगेगी। और असल बात यह है, खाना पूर्ति होती है। हम लोग ज्ञापन तो देते हैं, लेकिन ज्ञापन को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। चाहे अभी सुशील भाई ने कहा, मनीष सोनकर नामक जो नौजवान जो शाही पुल पर से कूद करके आत्महत्या किया था, उसको लेकर के और तमाम घटनाओं को लेकर के, आत्महत्या की तमाम घटनाओं को लेकर के, और जो चाइनीज मंझा है उसको लेकर के जो हम लोगों ने पूर्व में ज्ञापन दिया, पूर्व में बात कही प्रशासन से। अगर प्रशासन संज्ञान में तभी ले लेता, जो 14 वर्षीय एक बालक की जो काली कुत्ती में जो घटना घटी थी उसको भी संज्ञान में ले लेता, तो भी जो है उस पर रोक लग जाता। परंतु प्रशासन संवेदनहीन है बिल्कुल किसी भी विषय पे। चाहे बैरिकेटिंग लगाना हो, बैरिकेटिंग 2 मिनट का काम है, नगर पालिका को आदेशित करके लगा सकते हैं। लेकिन नगर पालिका भी संवेदन शून्य है और जिला प्रशासन भी संवेदन शून्य है। इनकी संवेदना मर चुकी है। इनसे कुछ कहना भी बेकार है कि क्या कहें, जब तक पूरी की पूरी जनता और आवाम, यहाँ के एक एक नागरिक जागरूक होकर के सड़क पे नहीं आ जाएगा, प्रशासन के लोगों को घेर नहीं लेगा, तब तक ये सुध लेने वाले लोग नहीं हैं। और हम लोग तो बहुत मर्माहत हैं कल की घटना से। और हम लोगों ने ज्ञापन में कहा है कि उस परिवार को, जो संदीप तिवारी नामक व्यक्ति के परिवार की जीविका का साधन बनाया जाए और उसको मुआवजा की राशि दी जाए, क्योंकि उसके पीछे कोई भरण पोषण करने वाला है नहीं। तो इसी तरीके से तमाम घटनाएं होती हैं और घटनाओं का संज्ञान ले प्रशासन, नहीं तो हम सभी समाज सेवी संगठन और जो भी राजनीतिक दल लोग हैं उनसे भी समर्थन लेकर के सड़क पे आने का काम करेंगे। आप इसके लिए किसे दोषी मानते हैं? सीधे सीधे नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसके लिए दोषी है। आम आदमी तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आम आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि आम आदमी के जो उनके जो चेहरे पे है चिंता की लकीरें हैं कि कब कौन सी घटना घट जाएगी। हेलमेट लगाया हुआ व्यक्ति, जैकेट पहना हुआ व्यक्ति, उसके गर्दन को बिल्कुल तलवार की तरह अलग हो गया। अब सोचिए कहाँ व्यक्ति सुरक्षित है। अच्छा, काली कुत्ती वाली जो घटना हम देख रहे हैं, आप लोगों ने लगातार जिक्र किया, इसमें मैंने सुना था कि बच्चे के पिताजी उस दुखद घटना के कारण हार्ट फ्लैश करके मर गए थे। ऐसी कोई जानकारी आप लोगों को है क्या? नहीं, वो तो भाई उसके बारे में जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन उसका इकलौता बच्चा था जी। उस महिला का वो बच्चा जो 14 वर्षीय बच्चा था, वो इकलौता बच्चा था और वो जो है कि उस समय शिकार हो गया था। आइए अब देखते हैं युवाओं का इस पे क्या सोचना है, क्या कहना है। हमारे साथ है रजनीश तिवारी जी। रजनीश जी, आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब पूरे जौनपुर को एक घटना झकझोर करके रख दिया। यदि शासन प्रशासन के लोग सजग रहते तो ऐसी घटना को रोका जा सकता था। कहीं न कहीं शासन प्रशासन दोनों की लापरवाही से ऐसी घटना घटित हुई है। इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? देखिए, सरकार दोषी है, शासन प्रशासन के लोग दोषी हैं और इनका रवैया ठीक नहीं है। आप बताइए, यदि दोनों पुल पर जालियां लगा दी जाएं तो पक्षी भी सुरक्षित रहेंगे, आत्महत्या भी बंद हो जाएगा और जो मंझे से जान गई, नौजवान था, नौजवान की जान गई और घटना रोकी जा सकती थी। इसी के साथ भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस तरफ शास्त्री पुल पे ही हम लोग हैं। ये जो घटना अभी घटित हुई है, इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? बहुत दुखद घटना है। दोषी आप किसे मानते हैं? प्रशासन को।